जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा में दूसरा विधानसभा सत्र शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ। कांग्रेस वहीं पर लटकी हुई है, वहीं पर अटकी हुई है और कोई फैसला नहीं ले पा रही है। बजट सत्र से पहले भी नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पाया और वही आला कमान तय करेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष के अलावा न इनका प्रदेश अध्यक्ष तय हो पाया है और न ही संगठन के पुनर्गठन को लेकर कोई फैसला हो पाया है। हरियाणा कांग्रेस चुनाव से पहले जिस दलदल में थी, अब भी उसी दलदल में है। और इसे लेकर जो बैठक हुई दिल्ली में, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई, 7 मिनट की मात्र बैठक हुई। कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष तय करने के लिए मात्र 7 मिनट की बैठक हुई और इस बैठक में साफ तौर पर हुड्डा का प्रभाव दिखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूरा जोर लगाकर उन्होंने रखा हुआ है कि उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, और दूसरा गुट शैलजा सुरजेवाला इन सब का गुट है, ये कहता है कि नहीं, अब जो है नेता प्रतिपक्ष हमारी तरफ से होना चाहिए, वो होना चाहिए जो हुड्डा गुट से अलग है। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई में आखिरकार जब इस कमेटी ने जो ये बैठक दिल्ली में इंदिरा भवन में इनके नए मुख्यालय में जो बैठक हुई है, उसमें आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी दिखा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तो उनको नहीं बनाया गया, लेकिन उनका पलड़ा इतना भारी था कि कांग्रेस जो है दूसरी तरफ नहीं झुक पाई। जो प्रदेश प्रभारी है बीके हरिप्रसाद, जो दीपक बाबरिया के उनकी जगह पर आए गए हैं, उन्होंने जो बैठक ली उसमें वो कोई फैसला नहीं कर पाए। इस बैठक में मात्र 7 मिनट की बैठक में, जिसको लेकर इनके नेताओं को ये भी कहना है कि पहली बार ऐसी बैठक हमने देखी कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हो रही है सिर्फ 7 मिनट के लिए, और इस बैठक में सिर्फ उदयवान ने बोला कि हमारा वोट प्रतिशत 11% बढ़ा है। उन्होंने ये बात रखी और ये बताया एक तरह से कि हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। अगर हुड्डा का नेतृत्व नहीं किया होता तो ये भी नहीं आता। 37 सीटें आई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये बात रखी। उसके बाद बैठक हो गई, फिर 1 to 1 बैठक हुई कुछ नेताओं के साथ, करीब 50 नेताओं के साथ, और ये बैठक की प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने। और उस बैठक में ये पूछा गया कि अगर हुड्डा को नहीं बनाएंगे तो फिर क्या असर होगा। अब कुछ नेताओं ने इसका बड़ा असर बताया, किसी ने कहा कि कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो उन्हें को ओवरऑल नजर आया उसके बाद उन्होंने फैसला टाल दिया। देखिए, मूल रूप से कांग्रेस में आला कमान राहुल गांधी वो हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इस बार कांग्रेस तीसरी बार हारी है। जो इस वक्त लग रहा था कि अब तो सत्ता आ ही गई, तो उसमें कांग्रेस हार गई पूरी तरह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनको उनके हाथ में पूरी तरह से पावर थी, खुली छूट थी, उनके ही उम्मीदवार थे ज्यादातर। तो अब जो हार का ठीकरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फूट रहा है। वो एक बार G23 में भी रहे थे और राहुल गांधी की आंखों में चढ़ गए हैं, और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाना नहीं चाहती। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अड़े हुए हैं और वो भी अपने तर्क दे रहे हैं। जो इस बीच में इतना 6 महीने का समय लग गया, नतीजा आए हुए तो महीनों बीत गए हैं, और उसके बाद भी एक सत्र निकल के दूसरा सत्र आ गया, और इस बीच जो बैठकें हुई हैं, जो हुड्डा के साथ बैठकें हुई हैं, जो 3 पर्यवेक्षक आए थे, उसमें हुड्डा गुट का यही कहना है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अब ये लोग आला कमान पर यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो 37 सीटें आई हैं वो भी इसलिए आई हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत की प्रदेश स्तर पर। जो 46 सीटें आपको चाहिए उसमें से 37 सीटें आई हैं, सिर्फ 9 सीटें कम है, तो परफॉर्मेंस इतना भी खराब नहीं है। लेकिन ये हार तीसरी बार थी, तीसरा मौका गंवाया गया, इसलिए बड़ी हो जाती है। लेकिन इस हार के पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जो जिम्मेदारी बताई जा रही है गुटबाजी है, कि कांग्रेस में सस्तर तक गुटबाजी थी हरियाणा में, कि नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। अब हुड्डा गुट का यही कहना है कि भाई हमने तो संभाला हुआ था, अब सुरजेवाला शैलजा नाराज थे, प्रचार नहीं कर रहे हैं या खिलाफ प्रचार हो रहा है, तो इसको गुटबाजी को खत्म करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी है राहुल गांधी के ऊपर, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल। लेकिन राहुल गांधी चुनाव से 15-20 दिन पहले अमेरिका चले गए, जब 5 अक्टूबर को इसके लिए वोटिंग होनी थी, और राहुल गांधी सितंबर में नॉमिनेशन था, 12 सितंबर तक, और राहुल गांधी गायब थे, नॉमिनेशन से पहले गायब थे, वापस आए हैं वो 14-15 सितंबर के बाद, और इसके बाद भी कुमारी शैलजा से नहीं मिले। कुमारी शैलजा प्रचार के लिए नहीं उतर रही थी। फिर एक आखिरी में रैली की है उन्होंने 25 तारीख के बाद, जिसमें शैलजा और हुड्डा को एक मंच पर लेकर आए। तो राहुल गांधी ने करीब करीब 20 से 25 दिन गवा दिए।
और आपने शांत नहीं कराया। आप बात करेंगे, आप उन्हें शांत करेंगे कि चुनाव में ये नहीं होना चाहिए। वहां हर कोई अपनी मर्जी कर रहा था, हुड्डा भी अपनी मर्जी कर रहे थे, शैलजा भी अपनी मर्जी कर रही थी, सुरजेवाला भी, वीरेंद्र सिंह भी जिसको जैसे आए अपने अपने प्रचार में लगा हुआ है। लग ही नहीं रहा था कि भाजपा से लड़ रहे हैं, लग रहा था कि आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो राहुल गांधी के ऊपर अब ये सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर कि गुटबाजी शांत करना आपका काम था, आप गुटबाजी को शांत नहीं कर पाए। हरियाणा चुनाव में आपने प्रचार भी कम किया, अंतिम के 2-3 दिनों में आए, प्रियंका वाड्रा को भी नहीं भेजा, तो उसके लिए आप प्रदेश के ऊपर कितना निर्भर रहेंगे। जहां बीजेपी की लिस्ट पर लिस्ट है स्टार प्रचारकों की, तो वहां हमारे पास कोई है ही नहीं, और जो है वो भी नहीं आए। तो इसको लेकर अब हुड्डा गुट भी आक्रामक है। ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में जिस तरह से हुड्डा के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया गया था कि शैलजा और सुरजेवाला गुट है, ये पूरी तरह से हावी थे कि हुड्डा ने जो है वो हार के सिर्फ वही जिम्मेदार हैं। लेकिन अब इन्होंने भी फाइट बैक किया है। हुड्डा गुट भी अब इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं है कि अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो बनेंगे, और उन्होंने इसके लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया था। 31-32 विधायक जो है हुड्डा के गुट के साथ भी है, 31 विधायक तो उनकी बैठक में ही आए थे। और इस जो 1-to-1 50 लोगों की मीटिंग हुई है, इसमें भी इनके गुट के विधायकों ने इनका साथ दिया है। तो हुड्डा जो है वो इस बात के लिए इनको मजबूर कर पाए हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाएंगे, या तो मुझे चुने या फिर किसी को ना चुने, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहता। अगर राहुल गांधी बनाना चाहते तो 6 महीने नहीं लगते, अक्टूबर में हो गया था। तो अब क्यों इतना वक्त लगा? क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो करना ये चाहते हैं कि जो हुड्डा के समर्थक हैं उनका पाला बदलवाया जाए, उनको तैयार किया जाए, ताकि हुड्डा बगावत ना कर सके, एक साथ कई विधायकों को लेकर बाहर ना जा सके, पार्टी तोड़ ना सके। इसलिए हुड्डा को अकेला करने की कोशिश हो रही है कि इतने दिनों में कुमारी शैलजा सुरजेवाला, ये जो इनका गुट है, ये दूसरों को अपनी तरफ ला सके और हुड्डा और उनके समर्थकों के अलावा कोई और नेता प्रतिपक्ष बन सके। और वहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उदयभान को भी हटाने की तैयारी चल रही थी, तो उदयभान की जगह भी हुड्डा गुट के अलावा कोई और आ सकता था। तो जब ये दोनों जगह से हुड्डा को जाते हुए लगा कि अब दोनों जगह अगर मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहेगा, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहूंगा, तो बचेगा क्या? और मेरे लिए क्या बचेगा? मेरे बेटे के लिए क्या बचेगा? भाई दीपेंद्र हुड्डा का भविष्य तो हरियाणा में ही है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ठान ली, और यहाँ ये जो बैठक है इसमें ये साफ दिखता है कि कांग्रेस मजबूर है। जो पूछा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब वो भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाना चाहते, लेकिन तय नहीं कर पा रहे। आपको कितना वक्त लगेगा तय करने में? पहले भी 3 पर्यवेक्षक आ चुके हैं, वो करके गए थे बातचीत, फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी। आप कितनी बार ये बैठक करेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि हम तो भाई हार के कारण ढूंढ रहे थे, हार के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। अब क्या 5 साल तक आप हार के कारण ढूंढते रहेंगे? हार के कारण तो स्पष्ट है, ये पहले ही मीटिंग में हो गए थे तय, और आपको जो सार्वजनिक तौर पर तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है। तो दरअसल बात हार के कारणों की नहीं है, बात है कि हुड्डा को साइडलाइन कैसे किया जाए, और दूसरों को जो वहां पर अब जो शिकायत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हुड्डा को सिर्फ नेतृत्व देना ठीक नहीं था, अब उनको नेतृत्व कैसे दिया जाए, तैयारी इसकी है। लेकिन हुड्डा का जोर इतना है कि वहां पर कोई फैसला नहीं हो पाया, और अब जो है हंसाई का पात्र बन रही है कांग्रेस कि अब आप विधानसभा में जाओगे और आपके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है बजट सत्र में, और नेता प्रतिपक्ष मतलब आपके विधायकों का कोई नेता नहीं है, बिखरी हुई है आपकी पार्टी, बिखरी हुई है, हर विधायक अपने मन का, उनका कोई नेता नहीं है, कोई उनको नेतृत्व नहीं करेगा कि हमें सदन में वॉकआउट करना है, किसी फैसले पर, किसी बिल पर, किसी पर समर्थन करना है या विरोध करना है। क्वेश्चन आर होते हैं, 0 आर होता है, उसमें नेता प्रतिपक्ष तय करते हैं, रणनीति पूरी बनती है, इनके पास कोई नेता ही नहीं है। अब इसमें देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्या होता है कि वो जब पिछली बार भी नेता नहीं था, साफ तौर पे तो औपचारिक रूप से तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपनी आवाजें उठाई, इस तरह से चीजें की कि वो लगा कि वही जो है विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने खुद को ही नेता पेश करने की कोशिश की थी। तो कोई और घोषित हो जाए तो इससे अच्छा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लेके कोई भी घोषित ना हो, और यही वो मजबूर करा रहे हैं। और इस सबके बीच में अभी पार्टी में जो बिखराव है वो अपने चरम पर है, क्योंकि देखिए संगठन भी नहीं बना है, जहां संगठन में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो कई पदाधिकारी नियुक्त होने थे, प्रभारी नियुक्त होने थे, अभी वो काम भी रुक गया, क्योंकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष का, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है। तो इसमें वो काम भी रुक चुका है। अब संगठन वही बिखरा हुआ है, कई स्तर पर प्रभारी नहीं है। जो लोकसभा विधानसभा के लिए जिला प्रभारी बने थे, जो जरूरी कुछ एक जगहों पर बने हुए थे,
अब उन्हीं के साथ जो है पार्टी चलाई जाएगी। तो सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ ठहरा हुआ है कांग्रेस में। और यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष की भी अगर हम बात करें तो हुड्डा ने कहीं ना कहीं अभी बाजी मारी हुई है कि उदयभान ही अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्हें हटाने की पूरी तैयारी थी। नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। मिलेगा कहां से, क्योंकि कोई सहमति नहीं बन रही है। तो इसलिए इनकी जो विधानसभा सत्र से पहले, बजट सत्र से पहले चंडीगढ़ में शाम 5 बजे बैठक हुई थी। वीरवार को ये बैठक हुई है। उस बैठक से पहले आ रहा था कि नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा, लेकिन नहीं चुना गया। बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बैठक ली। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष अभी हुड्डा का ही है और हुड्डा जो है कोई फैसला नहीं लेने दे रहे हैं। तो ये पूरी कांग्रेस फंसी हुई है। और जो अभी प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद हैं, अब उनका कहना है कि हमने तो जी राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंप दी, अब राहुल गांधी फैसला करेंगे। पहले तो राहुल गांधी हैं कौन जो फैसला करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उनको आपने रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी, राहुल गांधी को क्यों सौंपी? और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को फैसला करना ही होता, राहुल गांधी फैसला कर ही पाते, तो कांग्रेस का हाल ये नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर जगह कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नाराज बैठे हैं। शशि थरूर नाराज ना होते, डीके शिव कुमार नाराज ना होते, यहाँ से महाराष्ट्र से इनके पास से अशोक चौहान छोड़कर ना जाते, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर नहीं जाते, सचिन पायलट नाराज नहीं होते। ये इसलिए नाराज है क्योंकि आप फैसला नहीं कर पाए। आप ये फैसला नहीं कर पाए कि अब किसको विदाई देने का समय आ गया है। बीच बीच में चलते रहो, बीच बीच का रास्ता अपना लो। अब देखिए, हरियाणा में इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी, इतनी बैठक चल रही थी हरियाणा को लेकर, वहां केरल में घमासान मचा है और राहुल गांधी मुंबई चले गए। अब वो अपना वहां पे ब्रांडिंग ही करने में लगे हैं। वहां पर आप चमड़ा कारोबार करने वाले लोगों से, मजदूरों से मिल रहे हो, कारीगरों से मिल रहे हो, फिर आप गुजरात जाओगे, संगठन के लोगों से मिलोगे। लेकिन यहाँ कम से कम एक फैसला तो करके जाते। आपको बनाना है तो बनाइए नेता प्रतिपक्ष। अब जिसको एक बार तो फैसला करो, एक कठिन फैसला तो लो। अब इसके चलते हरियाणा में कोई भी खुश नहीं है, ना हुड्डा खुश है, ना शैलजा, ना सुरजेवाला। सबकी सांसें अटकी हुई है कि कौन बनेगा, कौन बनेगा। जो 7 मिनट की बैठक हुई थी उसमें भी इन सब ने चुप्पी साधे रखी है, कोई भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ फैसले का इंतजार है, उसके बाद हम अपना विकल्प देखेंगे। और हुड्डा भी अब अपनी तैयारी में है, क्योंकि इन लोगों को देखिए फैसला तो करना ही होगा, आज नहीं कल तो आपको नेता प्रतिपक्ष चुनना ही है। और चुनाव से पहले तो कम से कम ये तय ही होगा कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किलें ही हैं, आगे आप कब तक मजबूर कर सकते हो। तो वो भी अपनी इस तैयारी में है कि अब या तो मुझे कांग्रेस चलाने दो, आप मुझे नहीं चलाने दोगे तो फिर मैं यहाँ अपनी अलग पार्टी चलाऊंगा, और या फिर जो केंद्र नेतृत्व है वो तय करे कि मुझे, मेरे बेटे को यहाँ क्या मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा, हरियाणा नहीं मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि मैं खाली हाथ यहाँ नहीं रहूंगा। और इसीलिए 30-32 विधायक उन्होंने, आज भी 37 में से आप समझिए करीब करीब 30 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। तो हुड्डा कभी भी कांग्रेस तोड़ सकते हैं, और इसी का तो इन्हें डर है कि अगर हमने हुड्डा या उनके किसी समर्थक को नहीं रखा, और शैलजा गुट इसका विरोध कर रहा है, ये भी कह रहा है कि पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, यानी कि हुड्डा अगर ना बने तो उनका कोई सहयोगी भी नहीं होना चाहिए। अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल का नाम आ रहा है। तो यहाँ इस वजह से ये मजबूर है कि जो केंद्र नेतृत्व है कि अगर आज हुड्डा को नहीं चुना तो कल कांग्रेस न टूट जाए। और इसकी हुड्डा ने तैयारी की हुई है। इनकी आपस जो इनके अपने गुट की बैठक होती है उसमें भी चर्चा हो चुकी है कि अगर कांग्रेस में भविष्य नहीं रहा तो कांग्रेस से बाहर भविष्य देखा जाएगा। और फिर कांग्रेस चाहे वो 2 टुकड़ों में बटे, चाहे 4 टुकड़ों में बटे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे का भविष्य जो है, अपना तो उनका फिर भी अब राजनीति निकल गई, अपने बेटे का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।